सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 227। तो गाइस आज की वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में वो सब होगा जिसका कि हम सभी लोगों को एक काफी लंबे टाइम से इंतजार था, यानी कि जू फेंग एंड होंगफू किंगटियान की एक आइकॉनिक सी हेड ऑन हैंड फाइट का। तो इसीलिए आगे बढ़ने से पहले ही इन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। एंड इसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग अपनी आईज ऑफ द वॉइड एंड पर्पल थंडर लाइटनिंग का यूज करते हुए वहाँ पे खड़े सभी लोगों को एक झटके में खत्म कर डालता है। इसके बाद इधर बाहर की ओर से सिस्टर चूचू को भी दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों के पास वापस आ चुकी होती हैं और आते ही जू फेंग के बारे में पूछने लगती हैं कि आखिर जू फेंग कैसा है। और अब इसके आए का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को मारते हुए आगे की ओर बढ़ा होता है। लेकिन तभी एक बंदा अपनी स्वॉर्ड से जू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जू फेंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और अपनी पर्पल लाइटनिंग पावर्स को रिलीज करते हुए बंदे के सिर को वहीं पे जमीन पे गाड़ देता है। जिसके बाद जू फेंग बाकी के बचे लोगों की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जू फेंग एक जगह पर रुक जाता है और एक पावर को आता हुआ सेंस करता है। तभी बाहर से जीटियांग चैंग को भी दिखाते हैं, जो कि बाहर से ही जू फेंग को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जू फेंग अब थोड़ा संभल कर होंगफू किंगटियान इस फाइट में ज्वाइन होने वाला। और फिर तभी इसी वक्त होंगफू किंगटियान को भी दिखाया जाता है, जो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जू फेंग को चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आ रहा होता है। तभी इधर जू फेंग भी होंगफू को अपनी ओर आता हुआ सेंस कर लेता है और तेजी से पीछे मुड़ते हुए अपने हाथ में फुल स्ट्रेंथ पर्पल लाइटनिंग पावर को रिलीज करते हुए होंगफू को चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब एक तरफ होंगफू किंगटियान जो अपने एक स्पेशल मूव के साथ, जिसका कि नाम इंपीरियल टायरेंट बॉडी आर्ट होता है, उस मूव से होंगफू जू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी ओर जू फेंग भी होंगफू के अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए होंगफू के पंच को अपने एक ही हाथ से रोकने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर तभी दिखाते हैं कि होंगफू और जू फेंग दोनों लोगों के पंच एक दूसरे के पंचों से टकराते हैं। तभी वहाँ पे उन दोनों लोगों की पावर्स का एक बहुत ही आइकॉनिक कोलैप्स होता है, यानी कि उस पंचेस में होंगफू और जू फेंग की इतनी ज्यादा पावर्स रिलीज हुई होती हैं। वहाँ पे खड़े सभी लोग भी ये सब पावर्स को देखते हुए कहते हैं कि भागो, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन ये सब कहने के लिए उनके लिए काफी ज्यादा देरी हो जाती है और वो लोग उसी पावर फील्ड में आकर के वहाँ पे पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन दोनों लोगों के पंचेस के टकराने की वजह से एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। जिसके के बाद हम लोगों को दिखाते हैं एक तरफ जू फेंग उस अटैक की वजह से पीछे की ओर ढकेला जाता है, जबकि दूसरी ओर होंगफू भी उतनी ही दूर पीछे की ओर ढकेला जाता है। अभी इधर होंगफू के साइड वाले तीनों ड्रैगन्स को भी दिखाया जाता है, जो कि ये सब देख काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। साथ ही इतनी पावर्स को देख करके लोंग जिन्यू और जीटियांग चैंग भी काफी ज्यादा घबराए होते हैं, जबकि जीटियांग चैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं कैसे इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को सरपास्ट करके इन लोगों से आगे निकल पाऊंगा। जीटियांग चैंग ये सब सोच ही रहा होता है कि काफी टाइम बाद मास्टर क्यूबाई को भी दिखाते हैं। मास्टर क्यूबाई भी अपने सामने ये सब देखते हुए सोच रहे होते हैं कि ये लड़का होंगफू किंगटियान के सामने बड़े ही अच्छी तरीके से खड़ा है। तो अब ऑब्वियसली मुझे ये सब देख करके पूरी तरीके से समझ आया, ये सब बिल्कुल क्लियर है कि क्यों इस बच्चे ने इस मिशन को एक्सेप्ट किया और क्यों ये इतना ज्यादा केयर फ्री था, क्योंकि ये जानता था और कॉन्फिडेंट था कि जब तक ये इस विक्ट्री को जीतेगा, क्योंकि जब तक ये लड़का इस लड़ाई से बिल्कुल पूरी तरीके से जिंदा बाहर आता है, तब तक वो टियानयू के नंबर 1 ओवरलॉर्ड के रूप में ग्रो होगा, यानी कि यहाँ के सबसे पावरफुल इंसानों को भी पीछे छोड़ता जाएगा। मास्टर क्यूबाई ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी फिर से अंदर होंगफू का सीन दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में खड़ा यही सोच रहा होता है कि मैं रीजेंट स्टेट का एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ में बिल्कुल इनविंसिबल रहा हूँ, लेकिन अब एक्चुअली में एक इंसान है जो कि मेरे सामने और वो मुझे पूरी तरीके से टक्कर दे करके चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। होंगफू ये सब बातों को अपने मन में सोच करके गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से में अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए होंगफू जू फेंग से चिल्लाते हुए कहता है कि जू फेंग, आज के दिन तुम मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। गुस्से में होंगफू जू फेंग के ऊपर चिल्ला ही रहा होता है कि तभी जू फेंग भी गुस्से में होंगफू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी ये देख होंगफू भी जू फेंग को रोकने के लिए एक तगड़ा स्टैंस लेता है। अगले ही पल जू फेंग होंगफू के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन होंगफू भी जू फेंग के अटैक को इजीली डॉच कर लेता है। जू फेंग के ऊपर ही पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन जूफेंग भी साइड में हट करके होंगफू के पंच को अवॉइड कर लेता है और होंगफू का पंच सीधा जमीन पे जाकर के लगता है, की वजह से फिर से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में नीचे की जमीन तो टूटती ही है, लेकिन साथ ही स्पेक्टर ड्रैगन और फ्लेक ड्रैगन भी उस इम्पैक्ट से पीछे ढकेले जाते हैं। स्पेक्टर ड्रैगन पीछे गिरते हुए सभी लोगों से कहता है कि अगर हम लोग थोड़ी और ज्यादा देर भी इन लोगों के इतनी ज्यादा करीब खड़े रहे तो इन लोगों की पावर की इम्पैक्ट की वजह से ही हम लोग देर सवेर अभी या थोड़ी देर में मिटा दिए जाएंगे। इससे तो अच्छा जल्दी से यहाँ से छुपने के लिए जगह ढूंढना बेहतर रहेगा। इधर तीनों ड्रैगन इम्पैक्ट की वजह से पीछे गिरते हैं कि तभी फिर से होंगफू की ओर दिखाते हैं। होंगफू ब्लास्ट में हुए धुएं के सामने खड़ा होता है। उस धुएं के अंदर से जूफेंग को देखने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक जूफेंग का हाथ भी धुएं के अंदर से बाहर निकलता है। सब इतनी तेजी से हुआ होता है कि होंगफू को इस बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं चल पाता और जूफेंग सामने की ओर से होंगफू के पीछे के सिर को पकड़ता है और जल्दी से अपनी ओर खींच करके होंगफू की थोड़ी पर एक जोरदार घुटना मारता है, जिसके की वजह से होंगफू के मुंह से भी पानी निकलता है। लेकिन साथ ही होंगफू भी गिरने से पहले जूफेंग को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करता है, मगर जूफेंग नीचे झुक करके होंगफू को अवॉइड करता है। लेकिन ये सब भी होंगफू की एक चाल होती है। होंगफू एक स्माइल पास करता है, जल्दी से अपने मूवेबल हैंड की डायरेक्शन को चेंज करते हुए जूफेंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जूफेंग से कहता है कि जूफेंग अब जाओ और जाकर के हेल में मरो। इधर जूफेंग भी होंगफू की इस अचानक की गई चाल को देख करके परेशान होता है और कहता है कि ये अटैक तो 9 ड्रैगन बॉडी ड्रैगन एम्पावर्ड क्ला है। होंगफू इस मूव से जूफेंग के ऊपर अटैक करता ही है कि बाहर से ये सब देख सभी एल्डर्स भी परेशान हो जाते हैं। साथ ही मास्टर क्यू भाई परेशान होते हुए कहते हैं कि ये 9 ड्रैगन डायमंड्स बॉडी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक बार फिर से ये अर्थ रैंक कल्टीवेशन मेथड को अपने सामने देखूंगा। इधर इस मूव के बारे में सुन करके हेयू टावर की ग्रैंड मदर भी परेशान होते हुए सोचती हैं क्या ये मिथ एम्पेरियल फैमिली है। इधर सभी लोग होंगफू के इस मूव को देख करके काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि तभी जूफेंग भी जल्दी से अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर को यूज करते हुए अपनी गोल्डन आईज को एक्टिवेट करता है। लेकिन साथ ही तभी वहाँ पे होंगफू का भी अटैक एक्टिवेट हो चुका, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार धमाका होता है और जैसे ही वहाँ से वो धमाका हटता है तो होंगफू के सामने की ओर दिखाते हैं होंगफू का पंच जूफेंग के नहीं बल्कि जमीन पर जाकर के लगा होता है। जूफेंग अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर को यूज करते हुए ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जबकि नीचे खड़ा होंगफू परेशान होते हुए कहता है नहीं नहीं फिर से ये उस मूव को यूज करके मुझसे बच गया। इतना कहकर के होंगफू फिर से जूफेंग की ओर गुस्से में ऊपर की ओर देखता है। तभी जूफेंग भी ऊपर से अपने दोनों हाथों को पैक करके एक पंच बनाता है और उस पंच में अपनी फुल पर्पल लाइटनिंग पावर को रिलीज करते हुए सीधा ऊपर से ही होंगफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दिखाते हैं कि जूफेंग का अटैक सीधा होंगफू के सिर पे जाकर के लगता है और उस अटैक होंगफू सीधा जमीन में जाकर के फिट हो जाता है। वहाँ पे एक पर्पल लाइटनिंग का एक जोरदार धमाका होता है। होंगफू उस अटैक से सीधा जमीन तोड़ता हुआ नीचे अंदर की ओर घुसता जाता है। तभी इधर बाहर से मास्टर क्यूबाई की ओर भी दिखाया जाता है। मास्टर क्यूबाई भी जूफेंग के इस अटैक को देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा आखिर ये अभी अभी क्या हुआ, क्या सच में इस दुनिया में ऐसी कोई मार्शल आर्ट है। इसके के बारे में मुझे अभी भी नहीं पता। मुझे पता है कि ये सब टियानियू से ही आया है, तो आखिर कैसे ये लड़का हमेशा हम सभी लोगों को इतना ज्यादा सरप्राइज दे पा रहा है। तो ग्रैंडमा की ओर भी दिखाते हैं। ग्रैंडमा भी जूफेंग को देख करके काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हैं कि सच में इस लड़के ने तो हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इधर मास्टर होंगफू भी सामने देख हंसते हुए कहते हैं कि मेरे सन होंगफू किंग टियान का भी इस छोटे मॉन्स्टर जूफेंग के सामने कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम लोग इस डीमन मॉन्स्टर को हराना चाहते हैं तो हम लोग तो सिर्फ केवल सर लैंग के प्लान पर ही डिपेंड कर सकते हैं। तभी ये सब सुन सर लैंग भी मास्टर होंगफू से कहते हैं कि हाँ, स्टेट लॉर्ड का मेन एम तो एल्डेस्ट यंग मास्टर के प्रति सभी एल्डर्स के व्यू ऑफ पॉइंट को कम करना है। आप चिंता न करें स्टेट लॉर्ड, यहाँ पे ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तभी सर लैंग की ये बात सुनकर के मास्टर होंगफू भी हंसते हुए फिर से सामने की ओर देखने लगते हैं। इधर फिर से अंदर फाइट की ओर का सीन दिखाया जाता है। तो जूफेंग ने होंगफू के ऊपर जो अटैक किया होता है उसके की वजह से होंगफू जमीन में गड्ढा करते हुए उसके अंदर घुस चुका होता है। लेकिन साथ ही फिर से होंगफू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस गड्ढे की ओर से बाहर निकलता है। तभी जूफेंग अपने पर्पल विंग्स का यूज करते हुए होंगफू के गले के पास एक अटैक करता
पड़ता है और होंगफू भी परेशान होते हुए काफी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है, जिसके बाद होंगफू घबराते हुए कहता है कि क्या सच में ये वही है। होंगफू जूफेंग को देख करके इतना घबरा ही रहा होता है कि तभी इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और हाँ गाइज, शायद से मैं मंडे से आप सभी लोगों के कहने पर वापस से सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एपिसोड को कंटिन्यू करूंगा। उसके आए के सारे एपिसोड्स आपको मेरे पुराने चैनल पर मिला करेंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जल्दी से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड इसी के साथ जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज हो जाएगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन करके आप सभी लोगों के लिए ले आऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में।